नमस्ते। जब हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सीमाएं, सेना और हथियार। लेकिन आज मैं आपको सुरक्षा के एक ऐसे आयाम के बारे में बताने जा रहा हूं जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में मौजूद है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। आज हम S-500 की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि इसे रूस ने क्यों बनाया, ये कैसे काम करता है, इसे बनाने में कितना खर्च आता है और भारत के लिए ये क्यों इतना जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत S-500 से नहीं बल्कि उन चुनौतियों से होती है जिनका सामना हमारी दुनिया आज कर रही है। आज के युद्ध में 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला खतरा, हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। ये इतनी तेजी से आती हैं कि किसी भी रक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा खतरा, स्टील्थ विमान। इन विमानों को रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ये बिना दिखे हमला कर सकते हैं। तीसरा खतरा, ICBM या कहें तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें। ये मिसाइलें अंतरिक्ष के रास्ते से आती हैं और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक तबाही ला सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन खतरों से लड़ने के लिए रूस के पास पहले से ही S-400 जैसी उन्नत प्रणाली है, तो फिर S-500 की जरूरत क्यों पड़ी? इन खतरों का जवाब देने के लिए ही S-500 को बनाया गया। लेकिन इस अभेद्य दीवार को बनाने के लिए रूस ने क्या किया और इसे बनाने में कितना खर्च आया? तो चलिए अब जानते हैं S-500 की बनावट और लागत की पूरी कहानी। S-500 की खासियत इसकी एक एक चीज में है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि कई हिस्सों को मिलाकर बना एक पूरा नेटवर्क है। इसका दिमाग है, इसका कमांड पोस्ट। ये सभी रडार और लॉन्चर से जानकारी इकट्ठा करता है और कुछ ही सेकंड में तय करता है कि किस लक्ष्य को कैसे और कब मारना है। इसकी आंखें हैं, इसके कई तरह के रडार। S-500 के पास सिर्फ एक रडार नहीं है बल्कि कई अलग अलग रडार हैं। एक रडार बहुत दूर के लक्ष्य को देखता है, दूसरा कई लक्ष्यों को ट्रैक करता है और एक तीसरा रडार खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी तेज चीजों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। और इसकी मारक क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा है इसकी मिसाइलें। S-500 2 तरह की मिसाइलें चला सकता है, एक जो लंबी दूरी के विमानों को मारती है और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह मिसाइल ICBM को अंतरिक्ष में ही रोक सकती है। यह लक्ष्य से टकराकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। रूस ने इस तकनीक को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जिससे उसकी सुरक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं लागत की। यह प्रणाली इतनी उन्नत और जटिल है कि इसे बनाना बहुत महंगा है। अनुमानों के मुताबिक एक S-500 प्रणाली की लागत लगभग $700 मिलियन से 2.5 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। यह कीमत इसकी जटिलता, उन्नत रडार और मिसाइल तकनीक के कारण ज्यादा है। इसका पावर सिस्टम भी बहुत उन्नत होता है, जिसमें बड़े बड़े जनरेटर और बैटरी बैंक होते हैं जो पूरी प्रणाली को चलाने के लिए लगातार बिजली सप्लाई करते रहते हैं। ये तो हो गई रूस और S-500 की बात, लेकिन भारत के लिए ये प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। आज भारत एक ऐसे भू राजनीतिक माहौल में है जहां उसके 2 मुख्य प्रतिद्वंदियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु क्षमता है। भारत के पास पहले से ही रूस से ली गई S-400 प्रणाली है जो कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत, खासकर उनके नए मिसाइल कार्यक्रमों को देखते हुए भारत को अपनी वायु रक्षा को एक अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। S-500 भारत को एक ऐसी मल्टी लेयर सुरक्षा देगा जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही रोक सकती है। ये भारत के महत्वपूर्ण शहरों, सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को एक अभेद्य कवच देगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का एक सामरिक आश्वासन होगा। रूस ने भारत को S-500 को संयुक्त रूप से बनाने की पेशकश भी की है। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा और भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। भारत की जरूरतों को समझने के बाद अब सवाल यह उठता है
कि S-500 दुनिया की बाकी प्रणालियों के मुकाबले कहाँ खड़ी है। चलिए इसकी तुलना करते हैं। अमेरिका का थार्ड भी एक बहुत उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, और पेट्रियट भी एक बहुत ही सफल प्रणाली है। लेकिन अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइलों और ICBM को रोकने की बात करें तो S-500 के पास कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो अभी बाकी प्रणालियों में पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। इजराइल का एरो 3 भी अंतरिक्ष में मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है, लेकिन S-500 की तरह ये कई तरह के खतरों से एक साथ नहीं लड़ सकता। रूस ने इस प्रणाली को विकसित करके एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वह रक्षा प्रौद्योगिकी में कितना आगे है। इससे दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनता है। जिन देशों के पास S-500 होगा, उनकी हवाई सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। क्या इससे हथियारों की एक नई होड़ शुरू होगी? तो हमने 500 की क्षमताओं को समझ लिया और उसकी तुलना भी कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में इसका क्या होगा। S-500 वायु रक्षा प्रणाली सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। ये हमें याद दिलाता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। S-500 का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह भारत जैसे देशों के साथ मिलकर कितना सफल होता है। इसका भारत में आना न केवल भारत की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह हमें सुरक्षा का एक नया नजरिया देता है, जहां तकनीक हमें खतरों से एक कदम आगे रहने में मदद करती है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या S-500 दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली है, और क्या भारत को इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल कर लेना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।